चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि आप जितने ये दिए गए हैं इन चारों चीजों के जो है वो वेन डायग्राम बता दीजिए। यानी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बता दीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो है आप वेन डायग्राम बता दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी होल के कॉम्प्लीमेंट का और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए सबसे पहले तो आप ये कि आपको ए यूनियन बी आना चाहिए। ए यूनियन बी, ये मान लीजिए पूरी दुनिया, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक, एक वेन डायग्राम और बना के तैयार करते हैं। ठीक, मान लीजिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया। ठीक, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। ठीक, चलिए तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसे छोड़ के बाकी सारी दुनिया। ठीक है, यूनिवर्स में किसी भी चीज के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उस चीज को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें होंगी ना वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, यहां पर सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, पूरा ए आएगा, पूरा बी आएगा और जो हिस्सा 2 बार आना था ना वो सिर्फ 1 बार आएगा। तो ए यूनियन बी ये हो जाएगा। थोड़ी सी भी अगर आपको समझ है, थोड़ी सी भी आपको अगर तमीज है, तो ए यूनियन बी जो है वो कुछ ऐसा सा हो जाएगा। अगर आप हल्की सी भी समझ रखते हैं ना तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा। अच्छा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा। तो जितना हिस्सा शेडेड है इस पोर्शन में, है ना, इस वाले हिस्से में जितना भी शेडेड है उसे हटा के बाकी सब उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आप बीच वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, ठीक, जैसे कि आप जानते हैं कि ये ए यूनियन बी है और ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पूरे का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं और थोड़ा जल्दी देखेंगे। ठीक है, आप इन्हें खुद भी बनाने की कोशिश करिएगा ना। ठीक, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। और आप हर एक क्वेश्चन करिएगा, जहां डाउट आता है मेरे से पूछिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक, जिसमें हम इसे ए और इसे बी लेके चलते हैं। ठीक, जिसमें हम ए कॉम्प्लीमेंट दिखाएंगे। फिर हम जो है एक दूसरा वेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें ये ए है, ये बी है, इसमें हम बी कॉम्प्लीमेंट लेके चलेंगे। और एक तीसरा वेन डायग्राम हम बनाएंगे जिसमें हम ए और बी, अब इस तीसरे में हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो लेके चलेंगे। ठीक है, वो लेके चलेंगे, ये ए और ये बी। ठीक, चलिए तो ये हो चुका है। अब हम ये वाला कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए को छोड़ के बाकी सारी दुनिया। तो ए को छोड़ के बाकी सारी दुनिया आ जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, आप भी साथ साथ बना सकते हैं ना, बाद में क्रॉस चेक कर लीजिएगा किसका कितना कितना सही है। ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा बी है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन आपको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो जो ए में है वो भी चाहिए और जो बी में है वो भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो आप ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो। देखो ये और ये बाहर वाली बात, बाहर वाली बात इसमें भी पूरे में है, इसमें भी पूरे में है। तो बाहर वाली बात तो आनी आनी है। ठीक है, बाहर वाली बात तो आनी आनी है, क्योंकि दोनों को आपको इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, अब ये इतना हिस्सा, ये ए का भी इतना हिस्सा जिसे हम सिर्फ ए, ओनली ए कहते हैं, वो इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक, बी का सिर्फ बी वाला हिस्सा इसमें है और इसमें नहीं है, वो भी नहीं आएगा। हमें तो कॉमन निकालना है ना, इंटरसेक्शन लाना। अच्छा, बीच वाली चोंच ना इसमें है ना इसमें है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ यही रह जाएगा, यही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
इसका और इसका जो कॉमन पार्ट है वो यही है, यही है। अब ध्यान से देखो, दोनों में जितना मैंने शेड किया ना, दोनों में जो कॉमन शेड है वो सिर्फ इतना ही शेड है। अब ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। और आप भी जो है वो मेरे साथ साथ ही करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से करो, इतना मैं से रिफिल करता हूं, जल्दी से करो, ठीक। चलिए, और फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, चलिए थर्ड देखते हैं ना, थर्ड देखते हैं, ठीक। और थोड़ा एनर्जी के साथ आइएगा ना। तो थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए दुनिया जानती है ना, दुनिया जानती है कि अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो दुनिया जानती है जो बीच का हिस्सा है ना, बीच का हिस्सा ये क्या है, ये बीच का हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन आपको उसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो बस ये बीच का हिस्सा छोड़ दो, बस ये बीच का हिस्सा छोड़ दो, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, आप समझो, है ना। ठीक, आपने सिर्फ इसे छोड़ के बाकी सब शेड कर दिया, तो ये जो छोड़ दिया आपने, ये इंटरसेक्शन भी है। तो अगर आप इसे शेड करते तो ए इंटरसेक्शन बी आता, इसे छोड़ के बाकी शेड कर दिया तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये क्या शेडेड है, ये ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ शेडेड है। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सब कुछ शेडेड है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का नहीं शेडेड है, इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए आखिरी और देखते हैं, आखिरी है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। देखिए आप भली बात ही जानते हैं कि अगर ये ए है और ये बी है, ठीक, अंदर लिख लेते हैं ना ए को, ठीक। एक और बनाते हैं, आप भली बात ही जानते हैं अगर ये ए है और ये बी है, ठीक। और तीसरी बात, अगर ये ए है और ये बी है, ठीक। देखो सबसे पहले करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, फिर करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये ध्यान से देखो, डी मॉर्गन्स का लॉ है, ठीक है। ये भी था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर था, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर था, ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। चलिए खैर, ए कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट दिखाते हैं, यानी ए को छोड़ के बाकी सारी दुनिया दिखा देते हैं, ठीक। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया, ठीक। अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट दिखाते हैं, तो बी को छोड़ के बाकी दुनिया, बी छोड़ दीजिए, सिर्फ बी छोड़ दीजिए। तो यहां पर हमने बी का कॉम्प्लीमेंट यानी बी छोड़ दिया, ठीक। अब आप करिए ये कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दीजिए, यानी दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब क्या है, जो ए में है वो भी, जो जो पहले में है वो भी, जो दूसरे में है वो भी, और जो दोनों में कॉमन है वो एक बार आएगा, ठीक। तो बाहर वाला हिस्सा, ध्यान से देखो, बाहर वाला हिस्सा, दोनों सेट के बाहर का हिस्सा, दोनों सेट के बाहर का हिस्सा, ये वाला इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो आना ही आना, ये तो कंफर्मेशन मिल चुकी है, ये तो आएगा ही आएगा, बाहर का हिस्सा तो जरूर आएगा, ठीक है। चलिए बाहर का हिस्सा आ गया, ठीक है जी। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात तो पल्ले पड़ गई होगी, ठीक है। चलिए अब बी का सिर्फ बी, ओनली बी वाला हिस्सा एक तरफ तो आ गया, ठीक है। इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, तो जब दोनों का यूनियन करेंगे तो जो एक में है वो भी तो आएगा, इसमें अगर ये शेडेड है तो ये भी तो आएगा, ये तो जरूर आएगा, ठीक। चलिए अच्छा, ये वाला हिस्सा, ये सिर्फ ए वाला हिस्सा, ओनली ए, यानी इसे हम कहते हैं ए माइनस बी, इसमें नहीं है इसमें है, तो एक में तो है तो ये भी आएगा, ठीक। अच्छा अब बात रही बीच वाली चोंच की, यहां भी खाली पड़ी है, यहां भी खाली पड़ी है, तो ये खाली रह जाएगी क्योंकि किसी में भी नहीं है। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो डी मॉर्गन्स के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ही आ रहा है, ठीक है। इन वेन डायग्राम्स को आप करिएगा और क्या नाम है, कोशिश करिएगा कि आप खुद से करें, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जो है और क्वेश्चंस की बात करते हैं।